अच्छा, आज बच्चों हम ये 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। ठीक है, जिसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, अभी उनके बारे में मैं यहाँ से पढ़ूंगी। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 सितंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य हैं, जिसमें 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं, जिनके नाम ये दिए हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ठीक है, अभी ये है आगे प्रस्तुत काव्य में। ये जो हमारा काव्य दिया है उसमें प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर उन्होंने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। ठीक है, अभी ये कविता है आगे, उसमें आपको काव्य पंक्तियाँ हैं वो पढ़ती हूँ पहले, फिर उसका अर्थ बताती हूँ। आगे है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। इसमें कवि भारत के सपूतों से मतलब पुत्रों से कह रहे हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की जो हमें गुलामी की रात बीत गई है, मतलब जो पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और अब हम आज़ाद हो चुके हैं, तो गुलामी की जंजीरें जो थी वो टूट गई हैं। इसलिए अभी हमें हमारे देश का नया पुनर्निर्माण करना है, नया निर्माण करना है। ठीक है, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। ठीक है, नव स्फूर्ति के साथ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अभी क्या है, आज़ादी के बाद की, अभी जब हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो आज़ादी के बाद कैसी सुबह है, नई सुबह है, मतलब नई नई बातें हो रही हैं देश के बारे में, नई नई सोच, नए नए विचार लोगों के मन में आ रहे हैं, है ना, और सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। फिर नई उमंगें, नई सांस, नई आस, सांस नई। ठीक है, सब कुछ नया ही नया है। युग के मुरझे सपनों में, सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। युग के मुरझे सुमनों में, जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो क्या है, अभी तक हम लोग मुरझाए हुए जैसे थे। ठीक है, तो अभी क्या है, नए नए सुमन फिर से खिलाना है, फिर से नया फूल खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा के सपूतों उठो और हमारे देश का फिर से निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग, कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे, मस्त उदर मंडराते हैं। ठीक है, अभी क्या है, उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से कभी ने कहा है कि धरा के सपूतों, अमर सपूतों उठो और फिर से हमारे देश का निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग, मतलब जो पेड़ों की जो डाली है उस पर पंछी बैठ बैठ कर नए स्वर में गा रहे हैं, क्योंकि वे भी अब आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। और गुनगुन गुन गुन करते भौरे, मस्त उदर मंडराते हैं। भंवरे क्या है, गुनगुनाते हुए वहाँ पर मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन पीड़ा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अभी क्या है, हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में क्या है, अभी नया युग आया है। ठीक है, अभी इस नए युग की बीड़ा से तुम्हें नए राग और नया जोश भरना है। देश में क्या भरना है, नया जोश भरना है, नए गाने भरने हैं। ठीक है, अभी आगे की पंक्ति है, कली कली उठो, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। मतलब यहाँ पर कली, हरी कली खिल रही है और फूल, कली जो है वो फूल बनकर मुस्कुरा रही है।
धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। हमारी धरती माँ खुशी से उनकी काया कैसी हो गई है? सुनहरी हो गई है। उनकी देह कैसी हो गई है? सुनहरी हो गई है। ठीक है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगल ध्वनियों से, नूतन मंगल माने शुभ ध्वनियों से जग का उद्यान करो, जो संसार है उसका उद्यान करना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के सपूतों उठो और देश का नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कभी देश के, अब इसमें क्या है, कभी देश के बालकों से कह रहे हैं कि हे देश के सपूतों, हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। क्योंकि हमें पता ही है हमारे देश में सरस्वती की, विद्या की देवी किसे माना जाता है? सरस्वती को। तो सरस्वती क्या है? सरस्वती का मंदिर, पवित्र मंदिर है हमारा देश। ठीक है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। मतलब जो देश की विद्याएं हैं वही हमारी देश की संपत्ति है और वो हमारे देश के लिए कल्याणकारी है। ठीक है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या का मंदिर, रक्षक और पुजारी है। मतलब तुम्हें ही अभी इस विद्या का रक्षण करना है और तुम ही इसके पुजारी हो। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं। शत, अब ये पंक्ति है ना, जो शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अभी हमें क्या करना है कि नए युग का आह्वान करना है और तुम्हें यहाँ सैकड़ों दीपक जलाने हैं। सैकड़ों दीपक जलाने का मतलब है कि हमें लोगों के दिमाग में जागरूकता लानी है। ऐसा नहीं है कि सैकड़ों दीपक जलाने का मतलब सैकड़ों दीपक जलाना नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। फिर कवि ने कहा है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के सपूतों उठो और फिर से नया निर्माण करो, है ना। अब ये सारी काव्य पंक्तियाँ हैं, एक बार आपको फिर से इनको अच्छी तरह से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये काव्य पंक्तियाँ हैं, इनका अर्थ फिर से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी जो प्रश्न उत्तर दिए हैं आगे एक्सरसाइज में, वहाँ पर भी ये इसकी पंक्तियों के अर्थ आपको खुद लिखना है ना। तो ये वीडियो फिर से सुनो और फिर से उसकी पंक्तियों का अर्थ समझो और फिर उन पंक्तियों का अर्थ, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में कुछ पंक्तियों के अर्थ आपको बताने हैं, वो सब नोटबुक में अच्छी तरह से आपको लिखना है। ये शब्दार्थ भी आपको नोटबुक में लिख ही लेना है ना। और वो आपको याद करना है, क्योंकि शब्दार्थ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें शब्दार्थ में आपको थोड़ा बताती हूँ। निर्माण माने बनाना, गुंजित माने भंवरों के गुंजार से युक्त, मतलब भंवरे आवाज़ करते हैं ना, जब बगिया में फूल खिलते हैं तो भौरे की गुनगुनाहट वहाँ पर हमें सुनाई आती है ना। तो गुंजित माने भौरों की गुंजार से युक्त। प्राय माने अक्सर, अक्सर माने हमेशा। ठीक है। प्राय माने अक्सर या हमेशा। हाँ। उद्यान माने बाग बगीचा, है ना। पुनः माने दोबारा या फिर से, है ना। फिर है आह्वान, आह्वान माने ललकारना, ललकार, है ना। ललकार या चुनौती। फिर है स्फूर्ति माने उत्साह, है ना। स्फूर्ति माने उत्साह। अभी जैसे यहाँ पर ये देखो पंक्ति दी है ना, जो मैं अभी बोल रही थी आपसे, तो इसमें पंक्ति दी है ना, जैसे आशय स्पष्ट कीजिए। तो युग युग के यहाँ पर ये आशय, यहाँ पर ये पंक्ति का अर्थ हमें लिखना पड़ेगा। पहले ये पंक्तियाँ ऊपर नोटबुक पे लिख दो आप, फिर उसका अर्थ लिखना पड़ेगा कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये पंक्ति का अर्थ मैंने आपको ऊपर बताया, उसी के हिसाब से आपको अब समझ के ये पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, कवि ने, प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो ये नवनिर्माण का संदेश दिया है ना। कवि इसमें कविता में बोल रहे हैं ना कि उठो सपूतों और देश का नया निर्माण करो। मतलब जो हमारा देश अभी तक इतना अस्त व्यस्त हो गया था, तो उसकी वजह से देश में प्रगति रुक गई थी और नया निर्माण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम दूसरों के अधीन थे, है ना। इसलिए अभी क्या है कि अभी हमें फिर से पुनः निर्माण करना पड़ेगा हमारे देश का। फिर ये आगे का क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या कर सकते हैं?
फिर ये जो प्रश्न दिए हैं सारे वो सब मैं आपको उसमें व्हाट्सएप में डालूँगी, वो आपको नोटबुक पे लिखना है। अभी 3rd चैप्टर था वो अब अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स, तो उसका भी उनके भी क्वेश्चन आंसर मैं डालने वाली हूँ, वो भी मैं डाल दूँगी और ये दोनों भी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से लिखते जाना है बेटा, और लिखने के बाद ही उनको एक एक 1st चैप्टर 2nd चैप्टर ऐसे धीरे धीरे करके आपको याद भी करते जाना है ना, आपको खुद याद करना है। अभी आपको अपने ऊपर खुद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, इसलिए आप उसको अच्छी तरह से लिख लेना और याद भी करना है।